जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या। एक बार और सुनिए। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना। जब छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना। संघर्ष पर पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या। तो मित्रों, आज हम ये बात करने वाले हैं आज की क्लास में कि जल्दी से सिलेक्शन कैसे हो, कौन कौन सी चीज़ें हम ऐसी अपनाएं जिनसे कि जल्दी से सिलेक्शन हो सके। तो हम फ़ौरन पॉइंट पर आते हैं मित्रों। सबसे पहली बात है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें। पहली बात, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी सारी चीज़ें जो हम लोगों को हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं, उन सभी चीज़ों को दूर कर दें। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, घूमना, बातें करना। जितना आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के समीप पहुंचेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ऐसी सभी चीज़ों को अलग हटा दें अपनी तैयारी से, दूर कर दें अपनी तैयारी से, अपने रास्ते से, जो डिस्ट्रैक्शन लाती हैं, जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, जो आपका समय खराब करवाती हैं। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात है प्रिपरेशन में अनुशासन लाएं। अनुशासन, दूसरी बात हम करें, अनुशासन होना चाहिए प्रिपरेशन में। इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब है कि यदि आपने कोई गोल बनाया है, कोई टारगेट बनाया है, जैसे कि माना पॉलिटी को हमको 5 दिन में ख़त्म करना है, तो वह 5 दिन में ख़त्म होनी चाहिए, फिर 6 दिन में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। अपने गोल को एक्सटेंड करना, अपने गोल को लंबा करना। इसका मतलब किसी काम को 6 दिन में या 5 दिन में ख़त्म करने का आपने टारगेट रखा है, यदि उसको और लंबे समय में आप ज़्यादा लंबा समय लगाएंगे, 6 दिन की जगह अगर उसमें 10 दिन लगाएंगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा, आपकी रुचि को कम कर देगा। सब्जेक्ट में, तैयारी में जो आपका मन है, जो तैयारी से आपकी मोहब्बत है, जो शिद्दत है, उस मोहब्बत को, शिद्दत को आपकी को कम कर देगा। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने टाइम टेबल को धार्मिकता के साथ रिलीजियसली फॉलो करें। जितना समय रखा है उस काम को करने के लिए उतने ही समय में उस काम को करें। अपने आप से ये प्रश्न करें कि आप ये तैयारी क्यों करना चाहते हैं। इससे आपकी तैयारी को बल मिलेगा। इसको कहते हैं अपने क्यों को ढूंढना, कि आप तैयारी में क्यों आए हैं, नौकरी आपको क्यों चाहिए, ये क्यों को ढूंढें। बेशक समय लगाएं इस क्यों को ढूंढने में, तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है मित्रों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको पाया नहीं जा सकता, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे किया नहीं जा सकता। एक अप्रोच होती है तो है। इसका मतलब क्या, करना है तो करना है। मैंने 5 दिन में पॉलिटी पूरी करनी है तो करनी है, तो फिर करनी है। फिर कोई चीज़ आपको नहीं रोक पाएगी, फिर आपको रोकनी नहीं चाहिए। अगर कोई रास्ते में भी चीज़ आती है तो रोकनी नहीं चाहिए। कोई फंक्शन, किसी भी तरह की चीज़ आपको हटानी ही होगी। चलिए अब तीसरी बात पर आते हैं। अब बात करते हैं पढ़ें क्या। मित्र देखिए, आप एक बुक सेलेक्ट कर लें, एक चीज़ के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक मटेरियल सेलेक्ट कर लें। जैसे जीके के लिए आप कांस्टेबल लेवल के प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं, और कांस्टेबल क्या ग्रेजुएट लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लूसेंट की किताब सेलेक्ट कर लें, वो सबसे अच्छी है। ये मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूँ। और कोई किताब ना पढ़ें। अच्छा ये माना जाता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, ये सबसे अच्छी बात है। ये बहुत बुरी बात है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ें, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा होंगे, कन्फ्यूजन बहुत पैदा होगा। 10 किताबों में बहुत सारा मटेरियल होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। अच्छा यही है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लें, इससे आपके मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे और चीज़ें लेवल पे आ जाएंगी, आप समझ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। मतलब गणित की किताब है तो एक ही किताब ले लें और उसी किताब का बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ये अच्छा है। चलिए अच्छी बात करते हैं, अगली बात करते हैं, चौथी बात पर आते हैं, कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको कर जाएंगे। इसमें मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हार्डवर्क पूरा करें,
उसमें कोई कसर ना छोड़ें, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए हार्ड वर्क में। अगली बात करते हैं, 5वीं बात है दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। सबसे घाटे का सौदा इसमें दोस्त होते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही रहें जो आप जैसे हैं, जो आपको आपका लक्ष्य पाने में मदद करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो ही ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम को 4 बजे या 6 बजे अपने मित्र से मिलते हैं और वो 6 बजे से 8 बजे तक आपको एक मुगली घुट्टी 555 पिलाता है। अरे यार ये। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई में मगन रहें, अपनी पढ़ाई में ही मजे ढूंढें। 6ठी और अंतिम चीज़ है, हार्ड वर्क करना है बट प्रॉपर डायरेक्शन में करना है। हार्ड वर्क भी प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। अब वो प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, 6ठा पॉइंट बता रहा हूँ मैं और अंतिम पॉइंट बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। अब वो प्रॉपर डायरेक्शन है क्या मित्रों? जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो अब से पहले जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं वो सभी 5 पॉइंट ही प्रॉपर डायरेक्शन हैं। अगर हार्ड वर्क करेंगे आप और किसी डायरेक्शन में नहीं होगा तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो प्रॉपर डायरेक्शन क्या होगी? सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, प्रिपरेशन में अनुशासन लाएं, अर्थात सेल्फ कंट्रोल में रहें। एक ही किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और दोस्तों से दूर रहें। तो मित्रों, इसमें मैंने किसी किताब का नाम नहीं लिया, कोई नोट्स का नाम नहीं लिया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैंने केवल रणनीति बताई है कि तैयारी कैसे अच्छी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।